प्रभु में प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से सबको जय मसीह। और मैं चाहता हूँ आप सबको प्रभु से बहुत आज से आशीष प्राप्त करें। तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता का किताब 30 अध्याय। हम पढ़ते हैं 11 पद और 12 पद, है ना। और जो आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, ये है विलाप का नृत्य में बदल जाना। विलाप का नृत्य में बदल जाना। विलाप माने होता है एक पीड़ा, है ना, शोक, है ना, चिंता, है ना, रोना, बिलखना, है ना, यह है विलाप। उसको नृत्य में बदल जाना। नृत्य माने नाचना, है ना। लोग कब नाचता कब है, नाचता है ना। संसार में हम देखते हैं, है ना, सब भाई बहन हम देखते हैं, बच्चा देखते हैं, है ना। वो नाचता है, कब नाचता है? जब वो खुशी होता है ना। जब वो खुशी होता है ना, तो वो बच्चा क्या होता है, नाचने लगता है जब खुशी होता है। अब खुशी के मारे, है ना, जवान भी क्या करता है, नाचता है। यहाँ तक कि खुशी के मारे, है ना, वृद्धा भी क्या करने लगता है, एकदम खुशी से उछलने लगता है ना, खुशी से उछलने लगता है। क्योंकि खुशी से ऐसा उछलने लगा क्योंकि जो विलाप जो था, है ना, विलाप का अर्थ होता है ना, शोक, सुरता करना, रोना, बिलखना, है ना, ये सब है विलाप, है ना, विलाप। अब ये विलाप ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है, नृत्य माने नाचना खुशी से, है ना, आनंद मनाना, है ना। विलाप परिवर्तन होता है किसमें, आनंद में परिवर्तन होता है ना। विलाप नृत्य में परिवर्तन होता है ना। मतलब इसका अर्थ यही है कि दुख है जो वो आनंद में परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं 30 अध्याय 11 पद में यहाँ लिखा है, 30 पद 11 पद में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, है ना। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। ये कौन है, ये कौन बोल रहा है ना, और किसको बोल रहा है ना। कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, तूने मेरा विलाप को नृत्य में बदल डाला, है ना। ये बोल रहा है, ये वो है ना, वो प्रभु का दास है, वो प्रभु का जन है ना। वो प्रभु का दास है, प्रभु का जन है, कि प्रभु का लोग है ना, प्रभु का जन। वो कितना विलाप के वो रास्ता होके गुजरना पड़ता है उसको, है ना। विलाप के रास्ता होके हम उसको गुजरना पड़ता है। 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 पद में हम पढ़ते हैं, है ना। जो प्रभु का दास है, जो भक्ति के साथ, है ना, वो प्रभु का सेवा करना चाहता है ना, प्रभु को खुश करना चाहता है ना, प्रभु को खुश करना चाहता है, प्रभु को सेवा करना चाहता है भक्ति के साथ, प्रभु की इच्छा के मुताबिक, है ना। प्रभु को आराधना उपासना देना, प्रभु को गुणगान करना, प्रभु को, है ना, सेवा करना, प्रभु का महिमा करना वो चाहता है। लेकिन वो क्या होता है, उसको 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 में क्या लिखा है, 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 में, है ना, लिखा है कि भक्ति साथ जो प्रभु का सेवा करने वाला है ना, वो क्या होता है, वो सतावट में जाता है, विलाप में जाता है ना, दुख में जाता है, तकलीफ में जाता है, कैसा समस्या उसका जीवन में आता है। क्योंकि ऐसा दुख आता है कि उसको परमेश्वर का प्रेम से उसको बहुत दूर ले जाके उसको
फेंक देना चाहता है। ऐसा ऐसा दुख आता है ना, ऐसा ऐसा दुख आता है। कोई ऐसा बीमार हो जाता है, कितना भयानक बीमार पड़ जाता है, कितना, है ना, ऐसा बीमार आता है ना, कितना तकलीफ होता है उसको। किसी को क्या कमी होता है, किसी को क्या, है ना, घटी कमी होता है, क्या समस्या आता है, क्या परिस्थिति है, क्या रोग बीमार, ऐसा क्या क्या आता है ना। और ये उतार चढ़ाव आता है, नींद आता है, ठक्कर आता है, ऐसा चारों तरफ से ऐसा, है ना, आता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं, एक अध्याय में ही हम देखते हैं अय्यूब भक्ति साथ जीवन जीना चाहता है। वो परमेश्वर से वो प्यार करता है, और परमेश्वर का उसका भय, परमेश्वर का भय उसका दिल में है ना। वो परमेश्वर के खिलाफ में कुछ काम करना नहीं चाहता है। जो भी काम करता है वो परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है ना, और अच्छा काम करता है जो कि प्रभु परमेश्वर खुश हो, है ना। उनका 7 बेटा है, 3 बेटी है। तो बेटा बेटी होता है ना, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी खाता है, पीता है, घूमता है ना। तो वो सोचता है कहीं मेरा बच्चा ने गलत तो नहीं किया, है ना। तो प्रभु को से ऐसा हम बलिदान चढ़ाता था, मैंने प्रभु से वो प्रार्थना करता था, कहीं मेरा बेटा बेटी ने ऐसा कुछ गलत किया तो प्रभु क्षमा कर, है ना। ये है, ऐसा करता था। लेकिन उसका जीवन में जो सतावट आया, ऐसा सतावट आया, है ना, सतावट आया। शैतान नहीं चाहता। शैतान ऐसा है जो प्रभु का सेवा करने वाले जो, है ना, भक्ति के साथ जो सेवा करना चाहता है, उसको परमेश्वर का प्रेम से वो दूर करना चाहता है। तो हम देखते हैं अय्यूब का जीवन में ऐसा बहुत कुछ आया। उसका बेटा बेटी, है ना, सब मर गया, और उसका जितना भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊँट, गधा, है ना, जो भी था सब कुछ लूट पाट के, है ना, लुटेरा सब आ गया, उसको सब लूट के ले गया। और जितना उसका काम करने वाला था वो सबको मार दिया। मुश्किल से एक बच गया, तो आके अय्यूब को बताता सब मर गया, हम अकेला जिंदा है, तुम्हारे पास आया, तेरा जो कुछ था सब वो लूट पाट के ले गया, है ना, ऐसा बोलता है। फिर दूसरा आता है, तुम्हारा भेड़ बकरियाँ सब, है ना, तुम्हारा भेड़ बकरियाँ जो भी था उधर से एमोरी आकर, सब एमोरी जो जाति का है सब आके सब ले गया, और तेरा दास सबको मार दिया, मैं अकेला बचा, मैं आया। ऐसा करते, है ना, सब चला गया। और अंत में उनका एक और दास आता है, वो कहता है तुम्हारा बेटा बेटी, है ना, घर में वो लोग, बड़ा भाई का घर में वो लोग था, वहाँ पर वो लोग भोज कर रहा था। लेकिन ऐसा तूफान आया, वो घर को गिरा दिया, सब बच्चा तुम्हारा मर गया। तो कैसा हुआ अय्यूब का, है ना, वो कैसा प्रभु का सेवा करना चाहता, वो कैसा हो गया। इतना ही नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, इतना सब कुछ हो गया, उसका साथ में जो था सब खत्म, सब चला गया। अब क्या हुआ फिर, अब उसका शरीर में ऐसा, है ना, अब उसका शरीर में ऐसा फोड़ा निकल गया, है ना, फोड़ा निकल गया। वो सारा रात वो फोड़ा से इतना खुजली होता है शरीर में, एकदम। एक हाथ में एक ये लेता है, कोई काठ लेता है, काठ, है ना, वो काठ से एकदम खुजलाते रहता है सारा रात दिन इस तरह, और शरीर में पूरा फोड़ा हो गया, है ना, घाव हो गया, पूरा घाव हो गया। उसका शरीर महकने लगा, है ना, दुर्गंध फैलने लगा शरीर से। तो क्या हाल हो गया उसका, है ना, क्या हो, यहाँ तक कि उनका बीवी भी आके उसको कहता है, क्या तू प्रभु प्रभु कहते रहेगा, है ना, तुम प्रभु से दूर हो जा, है ना, ये प्रभु को छोड़ दे और तू मर जा, ऐसा क्या क्या बोलने लगाया।
कौन? अपना बीवी। इतना परेशान हो गया ना, भेड़ बकरियाँ चला गया, गाय बैल चला गया, नौकर चाकर सब चला गया, बेटा बेटी सब चला गया, सब कुछ चला गया। अब शरीर में भी ऐसा कठिनाई है। जो अय्यूब का किताब है, एक अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा, है ना। तो फिर क्या होता है? मुश्किल से वो सोता है रात में, मुश्किल से घुमाता है। जब आँख घूम लग जाता है, जब आँख उनको जब आँख बंद होता है जब, तो क्या होता है? डरावना सपना आता है, डरावना सपना, है ना। शैतान आ जाता सपना में, एकदम वो दम फिर उठ जाता था, बहुत ऐसा उसका मुंह से चित्कार निकल जाता था, है ना। तो प्रभु से कहता है, जो चीज़ से मैं डरता था, जिस चीज़ से मैं डरता था वो मुझे, हाँ, उससे मेरा लड़ाई हो रहा है, उससे मेरा युद्ध हो रहा है, वो हमको सता रहा है। ऐसा बहुत कुछ हुआ। फिर भी हम देखते हैं अय्यूब, है ना, भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला, है ना, ऐसा अवस्था में चला गया, फिर भी अपना विश्वास में वो, हाँ, अपना विश्वास में वो स्थिर रहा। बीवी ने कहा उसको, है ना, क्या तू प्रभु प्रभु कहते रहेगा, है ना। तो ऐसा बीवी ने उससे ऐसा बोलता है ना, तो बोलने में एकदम कैसा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तेरा प्रभु को श्राप दे और तू मर जा, ऐसा बोलता है ना। अय्यूब को कैसा चोट लगा होगा। लेकिन अय्यूब ने अपना बीवी को ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला, देख, सुख में तो हम लोगों ने प्रभु को सेवा किया, है ना, प्रभु को माना, तो क्या दुख में हम नहीं मानेंगे, है ना। अय्यूब कहता है अपना बीवी को, सुख में तो हम लोगों ने प्रभु को सेवा किया, है ना, बहुत अच्छा से किया, तो क्या दुख में नहीं करेंगे? तो सुख में करेंगे, दुख में नहीं करेंगे, ये होगा कहीं? प्रभु को सेवा करना है तो सुख में भी करना है, दुख में भी करना है ना। ये है ना, भक्ति का साथ जीवन। तो प्रभु ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री का जैसा तू बात कर रहा है। अय्यूब ने उसको मूर्ख बताया, बोला नहीं, उसको मूर्ख नहीं कहा, उसको कहा मूर्ख का जैसा। ऐसा मूर्ख काम किया है, बहुत ऐसा मूर्ख काम किया, लेकिन फिर भी उसने मूर्ख नहीं कहा, मूर्ख का जैसा कहा कि प्रभु से हमने इतना सुख किया, हाँ, प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु में इतना खुशी हुआ, है ना, तो आज इतना दुख है, तो क्या प्रभु से नाराज होना, प्रभु से दूर होना, हाँ, है ना। ऐसा तो प्रभु ने जो था मेरा पास सब कुछ प्रभु ने दिया था, और आज कुछ नहीं है, वो प्रभु का था, प्रभु ने लेके आया। तो इसमें क्यों प्रभु को वो करना, है ना, प्रभु से क्यों दूर होना? प्रभु का था, प्रभु ने हमको दिया था बहुत कुछ, वो सब कुछ प्रभु का था, प्रभु ने ले गया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, है ना, प्रभु को धन्यवाद, धन्य है प्रभु, है ना। अय्यूब ऐसा था। अब उसका इतना क्या था, जब वो अकेला पड़ता था, वो राग होता ना, राग, वो छाई, है ना, लकड़ी का, जब लकड़ी जलता है तो छाई निकलता है ना, राग है ना, छाई क्या है ना, वो जमीन में लगता है, उस पर बैठ जाता है, सारा शरीर में लगाता है वो छाई, हाँ, जो आग से निकलता है ना लकड़ी का छाई, है ना, वो लगाता है शरीर में। तो एक काठ लेके इस तरह खुजाते रहता है, सारा शरीर में घाव हो गया, एकदम फोड़ा हो गया, एकदम महकने लगा, है ना। रात भर ऐसा, है ना, एकदम गाय चला गया, भेड़ बकरी चला गया, जगह जमीन सब नदी बहा के ले गया, बेटा बेटी सब चला गया, कितना दुख होगा, है ना। वो भी तो हमारा जैसा, वो भी तो एक इंसान है। जब हमको दुख होता है उसको दुख नहीं हुआ, उसको कितना दुख हुआ, हाँ, बेचारा कितना रोया होगा, कितना वो किया होगा, मेरा बेटा मेरा बेटी कितना बार कहा होगा, हाँ। जब बेटा बेटी बच्चा था, साथ में गोदी में लेके घुमा डुला, सब याद तो आता है ना। अब बेटा बेटी ने क्या क्या कहा था उसको, है ना, पापा ऐसा, है ना, मम्मी ऐसा, कभी क्या एक कपड़ा लेके देता है, कभी एक बेटा लेके शर्ट लेके देता है, पिताजी ये लगाओ,
हाँ, कोई बेटा उसको जैकेट लेके देता है, कोई बेटा उसको हाँ चश्मा लेके देता है, कोई घड़ी लेके देता है ना, कोई मिठाई लेके देता है, सब याद तो आता है ना। कितना रोता हो, इसको बोलता है विलाप, है ना। कितना विलाप किया, कितना विलाप किया। और ये सब हो गया, है ना। गाय बैल भेड़ बकरी नौकर चाकर था, नमस्ते हजूर हजूर ऐसा करता था, आज सब चला गया, सब, है ना। शत्रु आया, शैतान आया, सब जितना भी उसका नौकर चाकर को मार दिया, और उसका पास सब उसका हाँ सब जो था, उसको जो जिम्मा में जो था सब लेके भाग गया। कौन? शत्रु, शैतान ने हमला किया, है ना। तो हम देखते हैं तो कितना विलाप में था। अय्यूब का किताब आप पढ़ सकते हैं, एक अध्याय से, वो एक चैप्टर 1 आप पूरा पढ़ लीजिए। वहाँ पर अय्यूब का कैसा अय्यूब ने, है ना, दुख किया। लेकिन परमेश्वर के नाम को, है ना, उसने धन्य कहा, है ना, प्रभु का नाम को उसने धन्य कहा। हम देखते हैं ये सब, है ना, प्रभु का भक्त जन को किस तरह प्रभु का प्रेम से दूर ले जाना चाहता है ना। तो उनका 3 मित्र आया, है ना, किसका? अय्यूब का 3 मित्र आया। वो 3 मित्र आया, दोस्त आके दोस्त भी उसको, तुमने पाप किया है, तेरा बेटा बेटी ने पाप किया इसीलिए वो मर गया, और तुमने पाप जो किया पाप का दंड तुम भुगत रहा है, ऐसा करना नहीं है। ऐसा क्या क्या उसको क्या क्या बताने लगा, है ना। तो अय्यूब ने भी उन लोगों को, है ना, ऐसा कहा, है ना। अय्यूब ने भी उन लोगों को, है ना, जैसा कहा अय्यूब ने प्रभु की ओर से कहा, है ना, उन लोगों को मूर्खता का उसने थोड़ा एहसास दिया। हम देखते हैं तो हम देखते हैं ऐसा विलाप में है वो अय्यूब। तो लास्ट चैप्टर में हम जाके देखते हैं, है ना, उसका बेटा बेटी फिर हो गया, उसका गाय बैल फिर आ गया, उसका भेड़ बकरी फिर आ गया, है ना, उसका बेटा बेटी, है ना, पहले कितना सुंदर था ना, कितना विलाप किया उसने, उससे भी सुंदर निकल गया, है। 3 बेटी ऐसा सुंदर निकल गया, हाँ, बेटा भी उसका है ना। उसका जो प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी जितना उसका छीना गया था उसका डबल उसने पाया, है ना। 500 हल गोरू का जगह में 1000 हल गोरू आया, 500 गोरू का जगह में 1000 आया, है ना। और 1000 का जगह में 2000 आया, 2000 का जगह में 4000 आया, उसको डबल प्रॉपर्टी हुआ, है ना। तो क्या हुआ उसका क्या यहाँ लिखा है 11 अध्याय में विलाप, है ना। उसका विलाप क्या हुआ? नृत्य में परिवर्तन हो गया, है ना। कितना अच्छा प्यारा बेटा बेटी चला गया, अब ऐसा बेटा बेटी आया, है ना, ऐसा बेटा बेटी आया, उससे भी और सुंदरता, उससे भी और अच्छा बेटा बेटी आया, है ना। तो वो क्या हो गया प्रभु में, और वो दीवाना हो गया प्रभु का, है ना, प्रभु का और नज़दीक वो चला गया। जब हम दुख में भी सेवा करते हैं ना प्रभु को, है ना, तो हम क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं हम प्रभु में, और हम गहराई में हम जाते हैं, है ना, और हम गहराई में जाते हैं। हम यहाँ लिखा है 11 पद, तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य से बदल डाला, है ना। यही प्रभु का दास है ना, ये भी एक प्रभु का दास है ना। ये भी ऐसा ऐसा दुख किया, ऐसा ऐसा तकलीफ किया, ऐसा ऐसा समस्या उसका जीवन में आया, है ना, ऐसा ऐसा अवस्था में चला गया। तो क्या हुआ? हाँ, क्या हम देखते हैं कि उसका भी विलाप, ऐसा ऐसा विलाप में गया, तो वो भी क्या हुआ, उसका भी ये विलाप का जो जिंदगी जो नृत्य में परिवर्तन हो गया। हम देखते हैं दाऊद का जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ। दाऊद भी एक चरवाहा था, है ना, चरवाहा था दाऊद। तो जब बाघ भालू आता था
उनका भेड़ बकरी को एकदम मारने के लिए, खाने के लिए जब आता था तो उससे लड़ाई करता था और उसको भगा देता था। वो नहीं खा सकता था। क्यों? क्योंकि वो अपना बगाल से, अपना भेड़ बकरी से वो क्या करता है? बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब भेड़िए आता है, जब भेड़िए आता है तो जो वहाँ जालादार में जो बैठा है ना चरवा, वो भाग जाता है। क्यों भागता है? चरवा तो है लेकिन भाग जाता है। क्यों? भेड़िए से क्यों डरता है? क्योंकि वो भेड़ से प्यार नहीं करता है ना। प्रभु का जो मेमना है ना, वो मेमना से वो प्यार नहीं करता, इसीलिए भेड़िए आता है वो भाग जाता है। ये भेड़िए कहीं हमको भी फाड़ ना डाले, हमको भी मार ना डाले, इसलिए भेड़िए से है ना हमको बचना है ना। वो भेड़ खाएगा खाओ, लेकिन हम वो बचना है। वो भेड़ को ऐसे छोड़ देगा, मेमना जो है ना, भेड़ बकरी को छोड़ देगा, वो चरवा भाग जाएगा। क्यों? तो वो तो पैसा में नौकरी करने वाला है ना, महीना भर भेड़ बकरी चराएगा, पैसा लेगा, फिर अपना घर चलाएगा, है ना। इसलिए वो चरवा में जो है ना, जो पैसा में काम करता है, वो भेड़ बकरी का उसको माया नहीं है, वो अपना ड्यूटी करता है। लेकिन कोई इस पर प्रहार होता है, कोई अटैक आता है तो क्या होता है? वो अपने जान बचा के वो भाग जाता है, भेड़ को छोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 अध्याय 11, 12, 13 पद हम पढ़ते जाते हैं, है ना। लेकिन भेड़ जिसका है ना, भेड़ का मालिक जो है, वो भेड़िए आता है तो वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो भेड़ से प्यार करता है ना। वो है ना, भेड़ बकरी से वो प्यार करता है, क्योंकि भेड़ बकरी उसका है। वो भेड़िए को प्रहार करने वो देगा नहीं, वो भेड़िए को प्रहार करना वो देगा नहीं, क्योंकि वो प्यार करता है ना। प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह है वह सच्चा चरवा है ना, अच्छा चरवा है ना। प्रभु यीशु मसीह है हमारा गुड शेफर्ड, अच्छा चरवा है ना। यूहन्ना किताब 10 अध्याय 10 पद में हमने देखा। तो हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन में भी ऐसा बहुत कठिनाई आया है ना, जिसको दाऊद ने इस्राएल का राजा शाऊल को है ना बहुत मान किया, बहुत सम्मान किया उसको, है ना, उसको बहुत मान सम्मान किया और उसको आज्ञा का पालन किया। जहाँ जहाँ उसने उसको लड़ाई करने के लिए उसको भेज दिया, वो डरा नहीं, वो गया है ना, और लड़ाई में जीत कर एकदम आया और उसको खुशी का खबर सुनाते रहा है ना। पलिश्ती से लड़ा, यूनानी से लड़ा, कितना है ना ऐसा विरोधी शत्रु से लड़ा, सब जगह वो सफल प्राप्त किया। लेकिन शाऊल खुश नहीं था, है ना। शाऊल क्यों खुश नहीं था? इसीलिए कि जब दाऊद और शाऊल जब लड़ाई से आता था तो वहाँ पर एकदम खुशी से नाच गाना करने लगता था, है ना। जैसा शाऊल और दाऊद जैसा आ गया, जैसा उसका कदम आ गया अपना राजधानी का सामने जब आता है तो गांव का आदमी पूरा रास्ता में निकल जाता है और गाने लगता है, नाचने लगता है इतना खुशी से, क्योंकि जीत गया है ना। शाऊल ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा। तो शाऊल तो सुना था, शाऊल तो बहुत खुशी हुआ, अरे बाप रे, मेरा नाम लेके बोला, मैंने तो हजारों को मारा, बहुत खुश हुआ। तो फिर ऐसा गाने लगा, शाऊल ने तो लाखों को मारा, लेकिन शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा। शाऊल ने हजारों को मारा तो खुश था, जब है ना, जब दूसरा सेंटेंस आ गया वहाँ पर कि जब दूसरा वाक्य फिर शुरू होता है कि दाऊद ने तो लाखों को मारा, तब तो शाऊल का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमसे भी बड़ा बना दिया दाऊद को। अब उसका दिल कहाँ चला गया,
हाँ, उसका दिल दिमाग कहाँ चला गया। अब ये लाखों को इसको लाखों को मारने वाला ये हो गया है, हमसे वीर हो गया। सब इजराइल इसको लाखों को मारा, इसको नाम प्रशंसा कर रहा है। इसका सामने हम तो कुछ नहीं रहा, है ना, हम तो कुछ नहीं रहा। हो सकता अब यही राजा हो जाएगा। अब मेरा बाद में यही राजा होगा, मेरा बेटा ऐसे रह जाएगा। ऐसा क्या क्या सोचने लगा, है ना, ऐसा ऐसा क्या क्या सोचने लगा। और वो दाऊद का एगेंस्ट में आ गया, दाऊद को मारने में वो लग गया। तो कितना ऐसा जाल झेल रचा, क्या क्या दाऊद को मारने के लिए क्या क्या किया, बहुत कुछ किया, है ना। लेकिन दाऊद उससे बच के निकल तो गया, फिर भी वो दाऊद को भगाते रहा। दाऊद भागते जाता है, हाँ, दाऊद भागते जाता है, वो दाऊद को वो एकदम खींचते जा रहा है ना। दाऊद को कितना परेशान किया, कैसा कैसा अवस्था में चला गया दाऊद, है ना। तो देखते हैं हम बाद में इसका भी क्या हुआ। बाद में हम देखते हैं जो मारने वाला, जो शाऊल दाऊद को मारने वाला, वो खुद ही मर गया, है ना, खुद ही मर गया। कैसे मर गया, वो गिलबो एक पर्वत में उसका मृत्यु हो गया। पलिश्ती से ऐसा भीषण लड़ाई हो गया, उसका आँख का सामने उसको बेटा, है ना, बेटा मर गया। और उसको अब क्या करेगा, अब पलिश्ती तो अब हमको पकड़ लेगा, तो पलिश्ती तो हमसे तो बहुत, है ना, हमको तो बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा। हम अब अपने आप को हम घात करना है। अपना जो बॉडीगार्ड है उसको बोला हम पर वार करो, मैं मरना चाहता हूँ, पलिश्ती के हाथ में मैं जाना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे घात करो, हत्या करो, मुझे मार डालो। लेकिन वो मानता नहीं, मैं राजा पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हाँ, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। तो क्या करें, है ना, क्या करेंगे वो अपने तलवार से, है ना, अपना तलवार ने अपना जो भाला था, वो भाला से अपना पेट में वो खुद अपना भाला को ढुका दिया अपना पेट में, और भाला इधर से ढुक गया, पीछे से निकल गया, फिर भी वो नहीं मरा, है ना। क्योंकि शाऊल ने प्रभु को बहुत दुखित किया था, और प्रभु को सेवा करने वाला जो है ना, प्रभु का दास जो दाऊद को भी मारने के लिए बहुत कोशिश किया, है ना। दुष्ट का पक्ष में वो काम करता था, शत्रु शैतान का पक्ष में वो काम करता था, है ना। वो अपने आप को मार डाला, मरना चाहा, और भाला इधर से घुसाड़ दिया, उधर से निकल गया, फिर भी वो मरा नहीं, है ना, वो मरा नहीं। अब क्या करें, पलिश्ती आ रहा है, पलिश्ती तो एकदम उसको ढूंढ रहा है, कहाँ है शाऊल, खोज रहा है। अगर पलिश्ती को मिल गया तो पलिश्ती उसको, है ना, कैसा ताड़ ना देगा, बहुत डर रहा है वो। तो क्या हुआ, तो उसने देखा एक मिस्री लड़का है, एक मिस्र देश का लड़का है, मिस्री लड़का, वो वहाँ पर वो भी गाय बैल देख रहा है, पहाड़ में है वो भी। तो उसको बुलाया, तो बोलता है कि मुझे मार डालो, हाँ, मुझे मार डालो, देखो पलिश्ती हमको पकड़ लेगा तो अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा तुम हमको मार डालो। तो वो मिस्री लड़का ने उस पर वार कर दिया, वो मर गया। और उसका मुकुट जो है वो लेकर गया राजा, दाऊद को राजा बनाने के लिए वो मुकुट लेके गया दाऊद के पास। तो दाऊद ने कहा क्या हुआ, तो उसने बोलता है शाऊल ऐसा हुआ, शाऊल मर गया, है ना, ऐसा हुआ, मर गया, वो हमको मारने को बताया, वो मरा नहीं था, हमको मारने को कहा, तो मैंने उसे तलवार से मार दिया। तो शाऊल मर गया, वो गिलबो पर्वत में है, और उसका वो ये मुकुट वो लेके आपके पास हम आया। तो दाऊद ने उसको इनाम नहीं दिया, है ना, दाऊद खुशी नहीं हुआ, दाऊद बहुत दुखी हुआ, है ना, बहुत दुखी हुआ। दाऊद का जगह में अगर, है ना, कोई भी आदमी होता तो कितना खुश होता था, शाबाश
हमको मारने वाला को ऊपर वाला ने इस तरह मार दिया, है ना, तुम्हारा हाथ से मर गया, हाँ तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोलता था होगा। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने क्या कहा उसको, एक प्रभु का अभिषिक्त जन पर हाथ उठाना तुमको डर नहीं हुआ, है ना। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है, परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया है, वो परमेश्वर का लोग है, उन पर हाथ उठाने के लिए तुमको थोड़ा भी डर नहीं हुआ। परमेश्वर का डर तुम्हारा साथ नहीं है, परमेश्वर से तुम नहीं डरता है, प्रभु का लोग के ऊपर तुमने हाथ उठाया, है ना। कितना राजा का सम्मान करता है दाऊद। दाऊद खुश नहीं हुआ। वो मिस्री लड़का ने, है ना, साउल का बात सुना, साउल को मार दिया और उसका मुकुट लेके आया, दाऊद को दिया, दाऊद खुश नहीं हुआ, है ना, दाऊद खुश नहीं हुआ। और ऐसा भी था, एक घटना ऐसा भी घटा, जब साउल दाऊद को मारने के लिए आया है, एक जंगल में ये कोना में साउल अपना पूरा फौज के साथ आया और ये कोना में दाऊद, है ना। ये गुफा में है साउल, ये गुफा में है दाऊद, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा दूर में है ना। अब ऐसे रात हो गया, वो साउल के एरिया में वो सब चारों ओर रह गया, वो दाऊद का एरिया में रह गया। साउल को पता नहीं है दाऊद यहाँ है, साउल को पता नहीं है। और दाऊद को पता हो गया कि साउल हमारा सामने में है ना। तो रात में एक अभिषेक नाम का उनका जो है ना, दाऊद का एक राइट हैंड था अभिषेक, और वो उस अभिषेक को लेकर वो चला गया, दाऊद का किला में चला गया, साउल का किला में चला गया। साउल चारों तरफ उसका फौज है, चारों तरफ फौज है, बीच में वो सो गया। कौन? साउल राजा बीच में सोया है, चारों तरफ उसका बटालियन है, उसका फौज चारों तरफ, तलवार भाला है, तीर धनु लेके सब चारों ओर है ना। और बीच में राजा साउल, है ना, सो गया। और परमेश्वर ने उन पर ऐसा भारी नींद दिया जो एकदम मस्त नींद में है, क्योंकि इतना दौड़ाया, इतना भागा, दौड़ना पड़ा, कूदना पड़ा, है ना, जंप करना पड़ा। ऐसे पहाड़ के रास्ता से जाने के लिए हाई जंप भी करना पड़ता है, लॉन्ग जंप भी करना पड़ता है ना, एकदम, है ना, ऊपर से छलांग भी लगाना पड़ता है, कैसे करके चलना पड़ता है। सब जवान है ना, योद्धा लोग, है ना। तो इतना जवान आदमी जैसा करके, है ना, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, वो भी तो थक जाए, वो भी तो आदमी है ना, इंसान है ना, है, उसका भी तो शरीर है, वो थक जाता है ना। राजा भी थक गया और ऐसा नींद आया एकदम, जैसा अपना जगह में ऐसा सो गया, एकदम पूरा नींद में चला गया, हाँ, पूरा नींद में है, थक गया। और दाऊद भी ऐसे हालत में था, लेकिन वो, है ना, भागते रहता था, लेकिन वो ऐसा वो जागा रहता है, क्योंकि उसका तो जान खतरा में है ना, खतरा में है। तो पता चला कि साउल उस पर उसका सामने है, तो अभिषेक लेके गया, मेरा साथ जाने वाला कौन है? तो अभिषेक ने कहा हम जाएगा। तो अभिषेक एकदम निडर, है ना, निडर, एक विश्वास, है ना, विश्वास था, साहस था उस पर, उसका नाम है अभिषेक। और हम देखते हैं अभिषेक को लेकर गया तो देखा साउल बीच में एकदम सोया, चारों तरफ फौज है, सब सोया हुआ। तो अभिषेक ने कहा, अभिषेक ने दाऊद से कहता है, हमें आज्ञा दे, खाली हमें ऐसा आज्ञा दे, मैं ऐसा मारूंगा, ऐसा भाला मारूंगा ना, और राजा जहाँ सोया है ना, उसका वो सीना में जब मैं मारूंगा ना भाला, वो सीना में धंस जाएगा भाला और जमीन में धंस जाएगा, वो उठने नहीं सकेगा। हमको खाली ऑर्डर दे, खाली हमको ऑर्डर दे, मैं ऐसा मारूंगा भाला, उसको सीना फाड़ के मेरा भाला जमीन में ढुक जाएगा, वो उठ नहीं सकेगा और कोई भी उठाना नहीं सकेगा, मैं ऐसा मारूंगा, हमको खाली हुक्म दे, ऑर्डर दे, ऐसा बोलता है अभिषेक। तो राजा है, राजा को मारने के लिए, हाँ,
परमेश्वर ने तेरे शत्रु के तेरे हाथ में कर दिया, अब मुझे खाली आज्ञा दे, ऐसा बोलता है। तो दाऊद ने क्या बोला, नहीं है, ये नहीं करना है हमको, प्रभु का जन है, इस पर हाथ उठाना नहीं है। जो करना प्रभु करेगा, न्याय जो करेगा प्रभु करेगा, इन पर हमको हाथ उठाना नहीं है। इसको मारने के लिए हम नहीं आया, इसको मारने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, कि मैं इसको ये बताने आया कि मैं इससे प्यार करता हूँ, है ना। मैं राजा को मान करता हूँ, मैं राजा को सम्मान करता हूँ, मैं राजा को प्यार करता हूँ, ये इसलिए मैं आया, है ना। ये तो हमसे घृणा करता है, हमसे नफरत करता है, हमको मारना चाहता है, लेकिन हम ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, परमेश्वर ने इसको राजा बनाया, मैं इसको मान सम्मान करता हूँ, है ना, और इसको मैं प्यार भी करता हूँ, है ना। तो अभिषेक का मुख बंद हो गया, है ना, मुख बंद हो गया। तब उसने कुछ नहीं कहा। तब दाऊद ने क्या किया, सामने जो भाला था, साउल का जो भाला था, है ना, वो भाला उठा लिया, है ना, वो भाला उठा लिया। वो पानी का सुराही जो था, पानी पीने वाला सुराही जो होता है ना, मट्टी का, है ना, कोई कांच का भी होता है, कांच बोलता है ना, वो झरका, है ना, झरका पीतल का भी होता है, वो लेके चला गया। और जैसा हम लोग ऐसा वाटर बोतल है ना, अभी हम लोग वाटर बोतल बोलते हैं, है ना, ऐसा ही पानी का सुराही वो लेके चला गया। कौन? दाऊद। थोड़ा सा दूर गया, उसके बाद में दाऊद ने उस सेनापति को डाक दिया, है ना, दाऊद का सेनापति, उसका नाम है ना अब्नेर ना, नेर क्या ऐसा नाम था उसका नाम बुलाया। तो अब्नेर ने देखा, अरे दाऊद चिल्ला रहा है, सब उठ गया, सेना सब उठ गया, राजा भी उठ गया। तब दाऊद ने कहा, तुम सेनापति है, तुम राजा को जान बचाने के लिए तुमको कुछ तुम पर दया नहीं है राजा पर? तुम राजा पर खाली राजा के लिए बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन राजा को बचाने के लिए तुमको दिल नहीं है, तुमको राजा पर दया नहीं है, राजा को मान सम्मान नहीं करता। देख, तेरा सामने हम आया, तू सोया हुआ था, तुम सब सोया हुआ था, किसी को पता नहीं चला। राजा का शत्रु आके राजा को मार देगा, तुम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम लोग कैसा ऐसा, हाँ, दाऊद ने कहा। तो दाऊद ने साउल को कहा, देखो, किसकी बात सुनकर तुम हमको मारने पर उठ गया, है ना, किसकी बातें सुनकर तू हमारा विरोधी बन गया, हमारा शत्रु बन गया। लेकिन ये तुम इसको, है ना, पता कर कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तू अभिषिक्त जन है, प्रभु ने तुमको राजा बनाया है, तो प्रभु का अभिषिक्त जन है ना, हम तुम पर हाथ नहीं उठाता है ना। तो साउल ने अपना भूल मान दिया। दाऊद को फिर बुलाया, आओ मेरा पास आओ, है ना, चलो मेरा दरबार में चलो, हम ऐसा नहीं करेंगे आप। लेकिन दाऊद गया नहीं, है ना, दाऊद गया नहीं, क्योंकि उससे अलग रहना ही क्या है, अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु का इच्छा में वो चलने वाला नहीं है ना। वो दूसरा किसी के इच्छा में चलता है, तो अभी जाएंगे तो फिर भी उसको फिर भी मार सकता है ना, बड़ा धोखा भी पड़ जाएगा। परमेश्वर ने उसको जाने को दिया नहीं, और दाऊद भी गया नहीं, और वो अकेला चला गया। और जैसे अकेला चला गया, 2-4 दिन के बाद फिर आया तलवार भाला लेकर, फिर आया मारने के लिए। कौन? साउल, है ना। अगर साउल का बात सुनकर दाऊद जाता, है ना, जाते जाते रास्ते में मार देता, या तो दरबार में 2-4 दिन बाद में फिर उसका मूड खराब हो जाता, फिर मार देता, कुछ ना कुछ करता। लेकिन दाऊद सब जानता था, ये परमेश्वर का आत्मा से चलने वाला नहीं है, दुष्ट आत्मा से चलने वाला, हाँ, वो मेरा बात सुनने वाला नहीं है। वो गया नहीं, है ना, वो गया नहीं। तो फिर दूसरा बार फिर मारने के लिए, ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ, है ना। तो कैसा संकट पे दाऊद को जाना पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब साउल राजा
वो गिलबो पहाड़ पर जब वो मर गया, उसका सामने उसका बेटा का मृत्यु हो गया, उसके बाद वो खुद मर गया, है ना। उसके बाद इजराइल का राजा दाऊद, है ना। उसके बाद इजराइल का राजा दाऊद उस वक्त में, है ना, दाऊद को तो आधा ने मान दिया राजा, आधा ने तो माना नहीं, लेकिन है ना। फिर इधर भी एक, है ना, साउल का ये नाती, है ना, साउल का नाती जोनाथन का बेटा मपीबोशेत। अब मपीबोशेत साउल का जगह में वो राजा हो गया, है ना। तो आधा इजराइल तो आके दाऊद को राजा बनाने लग गया। इसमें फिर एक घरेलू युद्ध शुरू होता है ऐसा। तो बाद में मपीबोशेत पर वो हाथ नहीं उठाता है ना, कुछ नहीं करता है। मपीबोशेत पर वो हाथ नहीं उठाता है। जो उसने मपीबोशेत भी लास्ट में क्या होता है, वो भी मारा जाता है ना, वो भी मारा जाता है। तो है ना, उसी का आदमी से वो मारा जाता है। तो उसी का आदमी से मारा जाता है तो फिर क्या होता है, दाऊद राजा हो जाता है ना। तो क्या होता है उसका जो हम देखते हैं, है ना, वो विलाप, है ना, कैसा कैसा विलाप में उसका ज़िंदगी गुजरा। अब नृत्य में उसका क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, माने आनंद में परिवर्तन हो गया। अब वो इजराइल का राजा हुआ, हम देखते हैं, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ 30 अध्याय का 11 पद में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा। आनंद का पटुका बांधा है, पटुका माने ये बेल्ट, है ना। जब हम कोई काम के लिए हम तैयार होते हैं, हम बेल्ट लगाते हैं ना, है ना, बेल्ट लगाते हैं, है ना। जब पोशाक पहनते हैं तो हम पटुका, है ना, पटुका कसते हैं, अर्थात बेल्ट लगाते हैं हम, है ना। तो यहाँ ये बेल्ट है कैसा, आनंद का बेल्ट, आनंद का बेल्ट, है ना। यहाँ लिखा है 12 पद में, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, है ना। वो आनंद का पटुका जब लगाएंगे, जब आनंद का बेल्ट जो हम अपना कमर में बांधेंगे, है ना, वो आनंद का पटुका, है ना, वो बेल्ट लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यही है कि वो अब तैयार है, बेल्ट लगाने के लिए तैयार है ना। कमर कस लिया, किस लिए तैयार हुआ, अब वो प्रभु का स्तुति करने के लिए, है ना, नाचने के लिए, गाने के लिए, है ना, एकदम नृत्य करने के लिए। नृत्य माने क्या है, शांति, आनंद, खुश, है ना। विलाप में था, अब शांति, आनंद, खुश, है ना, उसका जीवन में आ गया, हम देखते हैं, है ना। जब वो अशांति में होकर जाता है, जब विलाप के रास्ता से जाता है ना, जब अशांति के रास्ता से जाता है, क्या क्या होता है, वो सकरा मार्ग, है ना। मत्ती की किताब में हम देखते हैं ना 5 अध्याय में, 7 अध्याय में, सकरा मार्ग होके जाना है। वो चौड़े दार वो रास्ता से नहीं, सकरा मार्ग है, जीवन में वही पहुंचाता है। वो बड़ा चौड़ा दार रास्ता है, वो रास्ता तो विनाश में पहुंच जाता है, विनाश में, है ना। और जो सकरा मार्ग जो है ना, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी टेढ़ा जाता है, कभी मेड़ा, ऐसा घूम घाम के, है ना, कितना कठिनाई से चलना पड़ता है वो रास्ता, है तो छोटा रास्ता है, सकरा मार्ग है ना, कठिनाई से चलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि गिर जाए, मर जाए, बड़ा होशियारी से चलना पड़ता है, क्योंकि जीवन में पहुंचाने वाला रास्ता वही है ना। मत्ती 7 अध्याय में हम देखते हैं सकरा मार्ग। तो अब वो रास्ता से जाने के लिए उसको कितना तकलीफ भुगतना पड़ता है, कितना तकलीफ आता है। ऐसा रास्ता होके जाते हैं, जंगल होके जाना पड़ता है, मरुभूमि होके जाना पड़ता है, पहाड़ होके जाना पड़ता है, कैसा कैसा रास्ता होके जाना पड़ता है। कहीं बाघ मिलता है तो कहीं भालू मिलता है, तो कहीं हाथी मिलता है, कहीं कैसा डाकू मिलता है, चोर मिलता है, आतंकवाद मिलता है, उग्रवाद मिलता है, क्या क्या मिलता है ना। पानी नहीं मिलता है, खाने का कुछ नहीं मिलता है, कैसा रास्ता हो गया। जब इजराइल जब मिस्र से लौटा,
इजरायली जब मिस्र देश से वो है ना मिस्र देश से वो निकल गया है ना, वो जाड़ स्थान का बाट रास्ता से वो उसको आना पड़ा, वो जाड़ स्थान, लेकिन प्रभु उनका साथ था, है ना। इसी तरह ये सकरा मार्ग चलने के लिए प्रभु हमको अकेला छोड़ता नहीं, प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु जानता है मार्ग सकरा है, कठिन है रास्ता चलना। बच्चा मेरा है ना, मेरा आदमी है, मेरा जन है, मेरा बेटा बेटी है। प्रभु ऐसा सकरा मार्ग हो गया हो सीधा हम यहाँ, ऐसा नहीं। प्रभु उसका साथ रहता है, कहीं लौटता है ना, गिरता है, प्रभु उसको उठाता है। बेटा है, बेटी धैर्य धारण कर, मैं तेरा साथ हूँ। यशायाह 41:10, मत डर, मैं तेरा साथ हूँ, इधर उधर मत तक, चल मेरा साथ। है प्रभु ऐसा कहता है। उस सकरा मार्ग में प्रभु उसको अकेला नहीं छोड़ता है। हम तो लगता है अकेला है, लेकिन हमारा साथ क्या है, प्रभु होता है ना। आई विल नेवर लिव यू, है ना। हिब्रू 13:5 में, यूहन्ना 6:37 में प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। प्रभु हमारा साथ चलता है, वो विलाप का रास्ता होके चलता है ना, क्योंकि हमको वो आनंद में पहुंचना है। वो शांति आनंद का देश, स्वर्ग का देश, वहाँ पहुंचना है ना। और शांति आनंद का देश में पहुंचना है सकरा मार्ग होके। तो हम देखते हैं यहाँ नृत्य में बदल डाला। नृत्य कब नाचता है आदमी, कब नाचता कब है, जब खुशी होता है, जब वो विलाप खुशी में परिणत होता है। हम देखते हैं एक 9 शहर, लूका का किताब में हम देखते हैं, लूका का किताब 7 अध्याय, लूका का किताब यहाँ 7 अध्याय आप 11 पद से 17 पद तक पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हम देखते हैं लूका का किताब 7 अध्याय 11 पद से 17 पद तक आप पढ़िए, है ना। वहाँ लिखा है एक 9 शहर, एक सिटी था, 9 नाम था 9, उसमें एक विधवा था। वो विधवा का एक जवान लड़का था, है ना, लड़का था, जवान लड़का था, है ना, एक ही लड़का था, जवान था। लेकिन ऐसा समस्या आया, ऐसा समय आया, बेचारा वो विधवा का वो लड़का है क्या बीमार हुआ या कहाँ गिर गया या क्या एक्सीडेंट हुआ ना इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ है ना, क्या बीमार हुआ कैसे, है ना। आदमी का जिंदगी कोई है ना, कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं है शरीर का। वो लड़का, वो जवान लड़का क्या हुआ, मर गया, है ना, मर गया। किसका, वो विधवा औरत का। अब ये विधवा औरत का, है ना, विधवा उसी को कहता है जिसका पति नहीं है, उसका पति गुजर गया, उसका पति पहले ही मर गया। तो एक बेटा था, वो बेटा को कितना दुख से, कितना तकलीफ से उसको, है ना, उसको परवरिश किया, कितना तकलीफ से किया होगा। पापा तो नहीं है ना, खाली माँ है। माँ ने उसको खिलाया पिलाया, है ना, उसको इधर उधर घुमाया डुलाया, कितना तकलीफ से, कितना दुख से उस, है ना, वो बड़ा जवान तो हो गया। लेकिन हम देखते हैं संसार में ऐसा, जब कितने देखते हैं बाप नहीं होता है तो बेटा अपना खुश में चलता है। बाप माँ बाप होते हुए भी कितना ऐसे अपना खुशी में, अपना, है ना, इच्छा से चलता है। जहाँ जहाँ जाता है, क्या क्या करना है, क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, कैसे कैसे चलता है, लापरवाह जीवन छोड़ देता है ना। शायद ऐसा हुआ न किया हुआ, बेचारा इनका भी, है ना, विधवापन में एक ही बेटा था, है ना, एक लाठी जो था वो भी टूट गया, माने जवान लड़का मर गया। तो कैसा होगा उसको रोना बिलखना, कैसा हो गया। लूका का किताब 7 अध्याय 11 पद से आप 17 पद तक पढ़ सकते हैं, है ना, लूका का किताब। तो विधवा, जब उसका पति मर गया तो बेटा तो छोटा था होगा, कितना रोया होगा, कितना रोया होगा, है ना। लेकिन पति मर गया, अब पति को दफन कर दिया, घर में आया, अब एक बच्चा है ना, रोता है। तो बच्चा का देखे उसको आंसू क्या होता है, आंसू बच्चा को देखे खुशी होता है ना। पति चला गया, कोई बात नहीं, है ना, एक बच्चा तो है मेरा साथ, है ना, बच्चा है, मम्मी का वो एक क्या होता है, साथी भी बनता है ना, साथी भी दोस्त भी होता है ना, बेटा भी होता है
है ना। वो सिखाता भी, बच्चों से बहुत कुछ सीखता भी है ना। बच्चों से बहुत कुछ हम लोग का सीखना भी पड़ता है, जो नहीं सीखा होगा। बच्चा से भी सिखाता है कितना। तो वो बच्चा एक दोस्त भी बन गया। तो अभी साहब वो बच्चा भी कितना प्यार करता है कि उसका माँ नहीं है, खाली पिताजी नहीं है, कोई नहीं है, खाली एक ही माँ है ना, विधवा माँ है। तो बच्चा भी तो है ना, जहाँ भी जाए जो भी करे, लेकिन बच्चा को माया भी तो, मम्मी का तो माया तो बहुत होता है ना। लेकिन मर गया, तो बच्चा मर गया। अब वो विधवा का पास में क्या है, पति तो नहीं है ही नहीं है। एक लड़का था, जवान हो गया, अब मेरा बेटा जवान हो गया है ना, अब तो मेरा बेटा कुछ करेगा, ऐसे दिल में क्या क्या उसका इच्छा क्या था, है ना। लेकिन क्या हुआ, मर गया। तो मर गया तो उसका जीवन कितना दुख से तकलीफ से गुजर रहा था। बेटा अब जवान हो रहा है ना, जवान हो गया। अब कहीं बेटा के लिए कुछ है ना, कोई काम धंधा नौकरी चाकरी ढूंढ रहा होगा, बहू ढूंढ रहा होगा, है ना, क्या क्या ऐसा सपना दिखता है ना। लेकिन क्या होगा, बेटा ही मर गया। तो अब उनका है ना, एक दिया था वो भी भूत गया, अब वो अंधकार हो गया। अभी उसका कितना तकलीफ होगा, कितना दुख होगा, कितना रोया होगा, है ना। अब वो डेड बॉडी लेकर, जो है ना डेड बॉडी बोकने वाला होता है ना, मलामी बोलता है ना, 4 आदमी ने 4 तरफ पकड़ के उसको उठाया है ना, डेड बॉडी को ले जा रहा है। और मलामी है बहुत, गांव का आदमी बहुत है वहाँ पर। और वो विधवा औरत, मेरा बेटा है। आप पढ़ लीजिए लूका का किताब 7 अध्याय 11 पद से आप पढ़ लीजिए, है ना। कितना रोया है ना, कितना रोया, कितना है ना शोक, कितना चिंता, कितना क्या ये विलाप है ना, कैसा विलाप किया है। इतना रोते रोते, कब से बेटा कब मर गया है ना, रात में मर गया या दिन में मर गया है ना। तो रात भर ऐसा डेड बॉडी को रखा था, कैसे कैसे रात बीता, दिन कैसे बीता, अब ये दिन कैसा जा रहा है। रोते रोते उसका आंसू, कितना आंसू निकल गया, फिर भी आंसू कम होता, सूखता नहीं, फिर भी आंसू आ रहा है ना। कितने है ना, कितने माँ बहन वहाँ पर आया, है? अरे मत रोना है, न रोना, नहीं रोना, अब रोना छोड़ो, क्या है संसार में ऐसा है। हाँ, तुम्हारा बेटा मर गया तो क्या है, हम लोग का बेटा है ना। हाँ, कितना इससे जवान बेटा भी आएगा। आंटी मत रोइए, आपका बेटा मर गया तो क्या, हम तो है ना, हम लोग तो है आपका बेटा का जैसा। कितना बोला है ना, कितने महिला, कितना माँ बहन ने आके बोला मत रो, हो गया, देख उसका भी ऐसा हुआ, उसका भी ऐसा हुआ, तुम ऐसा क्यों रोता है, संसार में ऐसा होते रहता है। लेकिन उसका आंसू थम नहीं रहा। कितना आया, मत रोना नहीं, रोना छोड़ो, कितना ने बोला रोना नहीं, लेकिन वो रोते रह गया, आंसू बहाना छोड़ा नहीं। तो हम देखते हैं वहाँ पर है ना, जब मर जाता है तो है ना, ऐसा होता है ना, कोई मरता है, हाँ, तो मेरा बेटा बोलता, कोई मम्मी, हाँ आंटी मैं भी आपका बेटा का जैसा हूँ, कोई बोलता है मत रो बेटा, मैं तेरा माँ का जैसा हूँ, ऐसा बोलता है ना। हमने कितना सुना है, कितना देखा भी है ना, हम सब ने। तो किसी को कहने से उसका आंसू नहीं थम रहा है, आंसू जाता है। आंसू के साथ साथ क्या जा रहा है, नाक से भी पानी गिर रहा है, आँख से गिर रहा है पानी, नाक से भी निकल रहा है ना, अब मुंह से भी निकल रहा है। मुंह से क्या निकल रहा है, राल निकल रहा है, एकदम यहाँ से निकल रहा है, ये क्या नाक से निकल रहा है, आँख से निकल रहा है, आंसू पानी क्या क्या निकल रहा है उसको, है ना। मेरा बेटा बोल रहा है, छाती को सीना को मार रहा है, वो डेड बॉडी के पीछे पीछे जा रहा है ना। उसका लगाया हुआ कपड़ा भी, विधवा औरत है ना, कैसा कपड़ा लगाता है विधवा औरत, है ना, सादा कपड़ा लगाता है ना बेचारा। वो कपड़ा भी कैसा कैसा हो गया, क्या क्या हो गया। जो बाल है ना सर में, वो बाल में कंघी नहीं है, तेल नहीं है, क्या होगा, कितना दिन से बीमार था होगा, कितना दिन से है, कैसा होगा, मुख धोया नहीं है, कपड़ा कंघी लगाया नहीं, तेल लगाया नहीं, कपड़ा बदली किया नहीं, वही कपड़ा है सब, कैसा कैसा क्या क्या हो गया, है ना। मुख से राल निकल रहा है, सिंगान ये
नाक से निकल रहा है, आँख से पानी आंसू गिर रहा है, कैसा था होगा उसका, है ना, कैसा विलाप था, है ना। तेरा बेटा तू क्यों मर गया, तेरा जगह में हम जाना का काम है ना, तू क्यों गया, क्या ऐसा क्या क्या बोला ना, क्या क्या बोला, अब मैं किस लिए जीऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा, कोई ऐसा बोलता है, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला। वो डेड बॉडी ले जा रहा है, वो डेड बॉडी के साथ पीछे पीछे वो ऐसा बिलखते जा रहा है, बिलखते जा रहा है, ऐसा आलाप विलाप, ऐसा विलाप करते जा रहा है ना। कितना रोया, उसका चेहरा, है ना, कभी तो कितनों का चेहरा रोते रोते तो फूल जाता है ना, फूल जाता है कितनों का चेहरा। हाँ, वो बच्चा बीमारी था बेचारा, कितना दिन से खाया नहीं होगा, मुख भी धोया नहीं है, नहाना धाना का है, कब चूल में, हाँ, तेल लगाया नहीं और कंघी लगाया नहीं, क्या कैसा इतना दिन गुजर गया, ऐसा बीमार हो गया, मर गया, तो कैसा हालत होगा। तो डेड बॉडी का पीछे पीछे वो जा रहा है। 9 शहर का गेट पे जब पहुंचा, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह उधर से आ रहा है, वो सब का साथ इधर से डेड बॉडी लेके जो माला में जा रहा है, उसका माँ पीछे पीछे रोते रोते आ रहा है, इधर से प्रभु आ रहा है ना। तो प्रभु और उसको दोनों को यहाँ क्या हुआ, मीट हो गया। प्रभु ने देखा डेड बॉडी ले जा रहा है, प्रभु का साथ, प्रभु अकेला नहीं था, प्रभु का साथ बहुत बड़ा भीड़ होता है, प्रभु का 12 चेला प्रभु का साथ होता है, और प्रभु का वचन सुनने के लिए कितना लोग आते हैं, और कितना बीमार से चंगाई होने के लिए कितना लोग आते हैं, कितना लोग हैं प्रभु का साथ, है ना। तो इधर से प्रभु भी आ रहा है ना, पूरा आदमी के साथ, इधर से मलामी है ना, वो डेड बॉडी लेके इधर से आ रहा है। तो प्रभु ने देखा उसका माँ इतना रो रहा है, तो प्रभु ने उस डेड बॉडी को प्रभु ने थाम दिया, रुक जाओ, है ना। जैसा प्रभु खड़ा हो गया, है ना, वो सब खड़ा हो गया। तब प्रभु ने उस विधवा से कहा, है ना, प्रभु से वो आप पढ़िए 11 अध्याय का 7 अध्याय का 11 पद से, लूका का किताब। प्रभु ने कहा मत रो, कितना जन ने कहा मत रो, लेकिन रोते 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 रोना बंद नहीं होता। लेकिन प्रभु ने जैसा कहा मत रो, उसका आंसू ठप हो गया, अवाक हो गया। क्यों कहा प्रभु ने मत रो, इतना लोग ने कहा तो उसको आंसू तो और निकल रहा था, लेकिन प्रभु ने जैसा मत रो, है ना। हम देखते हैं इतना हुंडोरी बतास तूफान आ रहा था, प्रभु नाव में था ना एक, है ना। तो चेला सब घबरा गया, प्रभु तूफान आ रहा है, हम लोग मरने वाला है। तो प्रभु ने, हाँ, प्रभु नींद में था, तब प्रभु उठ गया, तब प्रभु ने कहा शांत हो, हुंडोरी बतास तूफान सब शांत हो गया, है ना। मरे हुए मुर्दा को प्रभु ने कहा, है ना, उसको नाम लेकर कहा, है ना, लाजरस, है ना, बाहर निकला, और मरा हुआ 4 दिन से सड़ा हुआ डेड बॉडी निकल के आया, एकदम ठीक हो गया, है ना। एक कप्तान का बेटी, है ना, याइरस उसका नाम है, याइर का बेटी, है ना, 12 साल का बेटी, जब मर गया था, प्रभु ने कहा तालिता कुमी, उसका हाथ पकड़ा। तालिता कुमी माने कन्या उठ, इसका मतलब ये होता है ना, हिब्रू में तालिता कुमी, इसका मतलब है कि हाँ उठ जाओ, उठो। तो वो उठ गया। उसी तरह प्रभु ने उस जवान को कहा, हे जवान उठ। उसका डेड बॉडी तो पड़ा है ना, ऐसा एकदम डेड बॉडी पड़ा है, एकदम डेड बॉडी, है ना, मरा हुआ शरीर। प्रभु ने उसको, जवान है, उसको बोला हे जवान उठ, है ना, उठ। तो वो उठ गया, जैसा प्रभु ने कहा उठ गया, एकदम उठ के एकदम ऐसे बैठ गया। वो जवान भी देखा है, सब चारों ओर आदमी है, वो छक पड़ गया, वो, है ना, मुर्दा एकदम जीव उठ गया, है ना। चारों तरफ सब आदमी अवाक हो गया, कितना तो डर से पीछे पीछे भी हट गया होगा ना, सब अवाक हो गया। और प्रभु ने वो विधवा को कहा था कि मत रोना नहीं, उसका भी रोना बंद हो गया था। अब जब बेटा को देखा, बेटा जी उठा है ना, बेटा जी उठा है,
तो प्रभु ने कहा इसको उनको मम्मी के पास दे दो। उसको है ना वो कफन टफन से बांधा हुआ तो है, सब खोल दिया। तब वो बेटा को लेकर उसका मम्मी को साथ दिया। तब प्रभु ने, तब उस वक्त हम याद करते हैं थोड़ा, है ना, हम याद करेंगे थोड़ा उस वक्त जो उसका चेहरा जो विलाप में था ना, कैसा विलाप में था, किस तरह रोया, है ना, कितना रोया, कितना विलाप किया, मेरा बेटा मेरा बेटा, है ना। अब उसका नाक से सिंगार निकल रहा था, मुख से राल निकल रहा था, आँख से आंसू निकल रहा था, उसका चूल कैसा हो गया था, कपड़ा कैसा हो गया था, कितना दिन से खाया पिया कुछ नहीं था, क्या हो गया था, हालत कैसा था होगा। हाँ, उसको फोटो बनाने से बच्चा बच्चा पहचान लेगा ये क्या है, बहुत रोदन में है, पीड़ा में है, विलाप, शोक, है ना, चिरता ऐसा में है विलाप। जब उसका मैप बनाएंगे हम देखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, है ना, विलाप। तब वो क्या हो गया, आनंद में परिवर्तन हो गया। अब उसका दिल क्या हो गया, खुशी से झूम उठा, है ना, कैसा आनंद आ गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया, है ना। अब बेटा भी माँ को सामने आया, माँ को पकड़ लिया, माँ का गोद में आ गया, मम्मी क्या हो रहा है, मम्मी क्या हो रहा है। बेटा का ये बात सुनकर तो मम्मी तो एकदम अपना बेटा को जिंदा पाया, है ना। तो उसका चेहरा आप कैसा होगा, वो बिलखने वाला, विलाप करने वाला चेहरा, वो विलाप करने वाला बिलखता हुआ चेहरा अब क्या हो गया ही, है, एक क्षण में ही क्या हो गया, वो पलट गया, परिवर्तन हो गया। नृत्य में परिवर्तन होगा, नृत्य में, विलाप नृत्य में। और कितना खुशी से कैसा कैसा होगा, कैसा होगा। तो हम देखते हैं उसने अपना बेटा को देखा चेहरा में, तो खाली बेटा को देखा, खाली बेटा को देखा उसने तो प्रभु को देखा, है ना। ये कौन है, मेरा बेटा को जिंदा बनाया, ये कौन है, मेरा बेटा को जिंदा बनाया, प्रभु को जानना चाहता वो, है ना। अब कौन है, जब वो पता लगता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट है ना, तो कैसे विश्वास, है, कैसा विश्वास हो गया उसका, है ना, प्रभु में। तो प्रभु में है ना क्या, ये जो विलाप है ना, प्रभु यीशु मसीह में हम क्या करते हैं, आनंद में हम परिवर्तन करते हैं, है ना। ऐसा गाना भी है बहुत, हम लोग गाते हैं। और हम देखते हैं अंधकार में रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह आया एकदम चिल्लाने लगा, वो बर्तिमै, उसका पिताजी का नाम है। मरकुस की किताब 10 अध्याय में हम देखते हैं, उसमें बर्तिमै, प्रभु मेरा आँख को चंगाई दे। कितना आदमी आया, चुप, प्रभु को डिस्टर्ब मत कर, प्रभु अपना काम में जा रहा है, तो अपना काम जो है बैठ, जो भीख मांगने के लिए बैठा तो भीख मांगते रहा। और चिल्लाने लगा, किसी से डरा नहीं, और चिल्लाने लगा। तो प्रभु ने कहा वो कौन है जो चिल्ला रहा है, उसको आने दो। एकदम जैसा जिस तरह लाल समुद्र फट गया ना, वो भीड़ इसी तरह फट गया, रास्ता बन गया उसका। तो उसका सामने जो है कोई एक आदमी था, उसने कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स करो, प्रभु तुमको बुला रहा है। कितना खुशी हुआ, हाँ। उसका जो लगाया, उसको जो साल था ना, हाँ, साल ऐसा लगाता है, जब बैठता तो ज़मीन में रखता है, आदमी लोग पैसा देता है, क्या क्या देता है उसमें डालता है। वो साल को उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। और ऐसे आ रहा है, खुशी से उछल उछल के आ रहा है, वो खुशी से प्रभु के सामने आया। तो प्रभु ने जब उसका आँख जब प्रभु ने खोल दिया, तुम्हारा विश्वास के अनुसार तेरा आँख ठीक हो जाएगा। तो एकदम आँख जब ठीक हो गया, अंधा देखने लगा, तो उसका भी वो विलाप जो है ना, कैसा कैसा विलाप से कैसा कैसा वो गाता था होगा, कैसा कैसा वो कैसे कितना रोता था होगा। अपना माँ बाप को भी देखता नहीं, बेटा बेटी को भी देखता नहीं, अपना बीवी को भी कभी देखने नहीं पाया, अंधकार संसार में है, अपना ही चेहरा कैसा है पता नहीं, गुरु का जैसा है या बाघ का जैसा है या गाय कैसा है, कुछ पता ही नहीं, कुछ देखा नहीं, है ना।
ऐसा अंधकार में बैठा हुआ अंधा जब आँख खुल गया है, ऊपर में देता है नीला आकाश, नीले गगन है, सूरज देखा, चाँद देखा, तारा देखा, है ना, और इधर में सब मनुष्य को जब लोग देखा, है ना, सब देखा, कितना खुशी हुआ, कैसा चेहरा हो गया उसका, है, क्या हुआ, नृत्य में परिवर्तन हो गया है, मतलब आनंद में परिवर्तन। अब उसका वो जो है ना, वो क्या बोलता है ना, वो पुराना वाला वो पटुका जो खुल गया, अब नया वाला पटुका जो है आत्मा और सच्चाई हो जाए ना। एफिसी की किताब हम देखते हैं 6 अध्याय में 17-18 पद पढ़ते जाएंगे, वहाँ लिखा है सत्यता का बेल्ट, सत्यता का पटुका, सत्य का। आज तक कैसा पटुका था, है ना, अब सत्यता का पटुका उसने बांध लिया है ना। तब क्या हो गया वो, अब वो क्या होने लगा, नृत्य में, नृत्य माने डांस, नाचना, नाचना गाना। हम सब ऐसे ही था, एक समय अंधकार में था, है ना, अंधकार में था, रोता था, बिलखता था आत्मा में, है ना, आत्मा में कैसा कैसा था, कैसा कैसा। लेकिन जिस दिन हमारा आत्मिक आँख खुल गया, है ना, जिस दिन हमारा आत्मिक आँख खुल गया तो हमने क्या, है ना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, है ना, हम कैसे पीड़ा में था, कैसे रोदन में था। हम मिस्र देश में देखते हैं, मिस्री देश में देखते हैं इज़राइल को, इतना रो रहा था, इतना वो विलाप करता था, मिस्री इतना मारता था। 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं उसका, 2 अध्याय 25, 26, 27, 28 पढ़ते जाइए। 2 अध्याय में, निर्गमन का किताब 2 अध्याय में 25, 26, 27, 28 पढ़ते जाइए, ऐसा लिखा है। उतना प्रभु को पुकारा, प्रभु हमें, हाँ, मिस्री के हाथ से बचा, तो प्रभु ने उनका प्रार्थना सुन लिया। तब मूसा को प्रभु ने भेजा, तब मूसा के द्वारा प्रभु ने मिस्र देश को छुटकारा देकर लाया, है ना। उसी तरह मिस्र रूपी संसार से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, है ना। मिस्र रूपी संसार से, है ना, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और उस मिस्र रूपी संसार से हमको बचा कि प्रभु यीशु मसीह ने अब अंधकार से हमको ज्योति में लाया, है ना, ज्योति में लाया। अभी हमारा शरीर तो हमारा ठीक था, अच्छा था, लेकिन आत्मा हमारा बहुत विलाप कर रहा था, है ना। कभी कभी हम भी सुनते थे आत्मा का बात, मरने के बाद क्या होगा हमारा, मरने के बाद क्या हम नरक में तो नहीं जाएंगे, क्या क्या प्रश्न आता था ना, है ना। नहीं, थोड़ा धर्म कर्म करना ही पड़ेगा, दान पुण्य करना ही पड़ेगा, ऐसा क्या क्या आता था, है ना। लेकिन संतुष्ट होता नहीं है, विलाप तो करते रहता है आत्मा कितना। लेकिन, है ना, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, है ना, तो क्या हुआ, अब हमारा विलाप जो है ना, विलाप जो है अब आनंद का, है ना, आनंद में परिणत, अभी आनंद में परिणत हमारा हो गया, हमारा दिल में है। अब आनंद में जाने के लिए, है ना, अभी भी हमको, है ना, वो रास्ता से हमको गुजरना पड़ता है। कौन सा रास्ता, सक्राम मार्ग से गुजरना पड़ता है ना। और हमने पढ़ा ना ये कितना, दूसरा तीमुथी का किताब कि 6 अध्याय में, कि भक्ति के साथ जीवन यापन करने वाला, है ना, प्रभु का सेवा करने वाला, वो संकट में तो आएगा ही, है ना, संकट में आएगा। कैसा कैसा समस्या आएगा, क्योंकि संसार ऐसा है, इस संसार से बचने के लिए, है ना, संसार से बचने के लिए ऐसे कठिनाई में होके जाना पड़ता है। कितना आते हैं, है ना, हम देखते हैं संसार में प्रभु को लोग पर कितना अन्याय अत्याचार भी हो रहा है जगह जगह में, है ना। हर जगह जगह में प्रभु का लोग है ना, अपना संतुष्टता सहित अपना जीवन यापन करना है ना, संतुष्टता सहित जीवन को यापन करना है, चलना है ना। तो अभी प्रभु का लोग, है ना, कितना कठिनाई से होके जी रहा है ना, कितना कठिनाई से होके चल रहा है वो प्रभु का मार्ग में, है ना। और ये मार्ग, है ना, यशाया का किताब 30 अध्याय 21 पद में आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है ना, उसमें लिखा है ये मार्ग तुमको
ये मार्ग निश्चय तुमको पहुंचाएगा, तुम्हारा लक्ष्य में पहुंचाएगा। यशायाह 30 अध्याय 21 पद में आप पढ़ सकते हैं। जिस मार्ग में तुम जा रहे हो उसी मार्ग में तुम जाओ, उसी मार्ग जो प्रभु को तुमने विश्वास किया, प्रभु में तुम रहो, है ना। यही रास्ता जीवन में पहुंचेगा। प्रभु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आज हमारा जीवन में इतना कठिनाई क्यों आता है, समस्या क्यों आता है, परिस्थिति क्यों आता है, क्यों आता है? क्योंकि जब सच्चाई से चलने लगता है ना, सच्चाई में चलने लगेगा तो आएगा ही, है ना, तो आएगा ही, है ना, तो आएगा ही। तो हम देखते हैं प्रभु का लोग कैसे कैसे सच्चाई में चलने वाला कैसे कैसे अवस्था में गया, कैसे कैसे गया। पतरस, पौल, याकूब, यूहन्ना का हम देखते हैं। हाँ, प्रभु का 12 प्रेरित को हम देखते हैं। और उसका हिब्रू का किताब 11 अध्याय में हम देखते हैं कितना प्रभु का लोग ऐसा ऐसा कैसा कैसा हो गया, है ना। कोई आरे से चीरा गया, कोई पत्थर से मारा गया, कोई क्या क्या हुआ, क्या 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 हुआ। संसार ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं तो हम लोगों को क्या पहचानेगा, है ना, क्या पहचानेगा। और हम तो क्या करते हैं, संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो, है ना, उनको भी बचना है ना, नरक का दंड से बचना है ना। हम सब प्रार्थना करते हैं, है ना, करते हैं। और हम देखते हैं रेवलेशन किताब 21 अध्याय 4 पद आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है एक दिन हमारा ये विलाप जो है ना, हमारा ये जो विलाप है ये क्या होगा, एक दिन नृत्य में वो परिणत होगा, हो जाएगा, है ना। ये क्षण भर का जिंदगी है। दूसरा कुरिन्थी में हम देखते हैं, है ना, क्षण भर का जीवन, पल भर के जीवन। दूसरा कुरिन्थी में हम देखते हैं क्षण भर का जीवन है वो। तो क्षण भर के जीवन जब जाएगा तो हम क्या जाएगा, अनंत का जीवन में जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हम, हाँ, थोड़ा सा 2 दिन का जिंदगी में हमने दुख किया, है ना। क्यों? ये अनंत जीवन का जो शांति को हासिल करने के लिए, है ना, वो नृत्य को हासिल करने के लिए, वो आनंद को हासिल करने के लिए, है ना। शांति और आनंद का देश, स्वर्ग देश, है ना, जहाँ ले जाने के लिए प्रभु आया। और प्रभु ने हम लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया और रास्ता भी प्रभु ने दिखाया। प्रभु स्वयं, ये है यूहन्ना 14:6, प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के यहाँ नहीं पहुँच सकता, है ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे हम सबको, आमीन।